हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैन अकेडमी पे। मैं डॉक्टर महेंद्र सारन आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगा। टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आपने हमारे पिछले वीडियो को प्यार मोहब्बत दी है, मुझे आशा है कि इस वीडियो को भी आप प्यार मोहब्बत देंगे और बड़े रुचि के साथ इसे पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी बैंक जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में कॉमन एरर के तहत पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने हमारी जो क्लास शुरू करी थी वो वर्ब से शुरू करी थी और उस वर्ब वाले टॉपिक में हमने कई सारी वर्ब के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, उनके कॉमन एरर से रिलेटेड हमने जानकारी ली है और फिर उसके बाद में हमने नाउन पढ़ा है। नाउन में हमने देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखी जाती है और किस तरह से कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनके साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, यानी गलत व्यवहार करने मतलब गलत बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ हम ऐसे शब्द जोड़ देते हैं जिनका कोई उससे वास्ता ही नहीं रहता। जैसे कि मैं कहूं व्हाट इज योर गुड नेम, अब किसी का नाम होता है, गुड व बैड नहीं होता है। अब जैसे कि ओल्ड हिस्ट्री, रिसेंट अपडेट रिसेंट अपडेट नया ही होता है, हिस्ट्री ओल्ड ही होती है, उसके साथ ओल्ड लगाना जरूरी नहीं है। ये हमने नाउन में पढ़ा है और नाउन में हम नाउन इन नंबर के बारे में पढ़ा कि इसे एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, और हमने नाउन इन केस के बारे में पढ़ा जिसमें हमने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, वोकेटिव केस के बारे में पढ़ा। फिर हमने नाउन इन जेंडर पढ़ा, अपस्ट्रोफ के बारे में पढ़ा। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस बच्चे ने कवर कर लिया वह अंग्रेजी विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे के क्रम को बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोनाउन। आई होप आपको ये पसंद आएगा और आप इसमें कुछ जानने व समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की हम क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम आज का टॉपिक ले रहे हैं प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं पहले तो आप ये जानो। सर्वनाम वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। एट द प्लेस ऑफ नाउन, शब्द जो संज्ञा के बदले काम में आते हैं हम उन्हें नाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? नाउन से काम क्यों नहीं हो सकता? प्रोनाउन की जरूरत इसलिए रही क्योंकि हम एक सेंटेंस में बार बार किसी नाउन का दोहरान नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम लिव्स नियर बाय माई हाउस, राम डज स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज, राम इज ए हॉकी प्लेयर, राम इज ए काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज शोज मर्सी फॉर पुअर पर्सन। अब यहां पे सारे राम राम आ रहा है, तो हम नाउन का दोहरान बार बार किसी सेंटेंस में नहीं कर सकते। तो उस दोहरान को रोकने के लिए जिन शब्दों का यूज होता है वो होता है प्रोनाउन। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा प्रोनाउन स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन। जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है हम उसे प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि हम एक सेंटेंस में किसी भी संज्ञा को बार बार नहीं दोहरा सकते। मैं जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं जरा आप लोगों को समझाना चाहूंगा। राहुल इज माई कजिन, राहुल ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई स्कूल प्रोजेक्ट। राहुल इज ए सपोर्टिव पर्सन। अब यहां पे देखिए मैंने हर जगह राहुल और राहुल के नाम को रिपीट किया है, जो कि करना गलत है। आप किसी भी संज्ञा का सब्जेक्ट में इसे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट में, लेकिन बार बार दोहरान नहीं। अगर मैं यहां पर राहुल की जगह ही लिखूंगा तो यह सेंटेंस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रुचिकर लगेगा हमें। तो किसी भी संज्ञा के दोहरान को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्रमबद्ध है। ऐसा नहीं है कि पिछला जो मैंने पढ़ा दिया वो आगे काम नहीं आएगा। पिछला जो आपने पढ़ा है वही रिपीट होकर के आएगा। जैसे कि हमने नाउन में पढ़ा कि नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है और काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल होती है। इसीलिए काउंटेबल नाउन को वचन में डिसाइड किया गया सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में। तो यहां पर प्रोनाउन भी एक वचन व बहुवचन होते हैं। जैसी नाउन वैसे प्रोनाउन। अगर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल। तो ऐसे कौन कौन से प्रोनाउंस हैं उनके बारे में आज हम जानते हैं यहां पे। तो आइए डियर स्टूडेंट, अगर बात प्रोनाउन की करते हैं तो प्रोनाउन के 3 भागों में इसे बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। फिर सेकंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पर्सन में आता है यू। और अगर हम थर्ड पर्सन की करते हैं तो डियर स्टूडेंट थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे, वन और सच। हम इनका प्रयोग जो है वो थर्ड पर्सन में करते हैं। तो अगर बात प्रोनाउन की आती है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई व वी, क्योंकि इसमें आई और वी इसमें करने वाला व्यक्ति खुद है। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, वन और सच। यही प्रोनाउन है सारे के सारे। अब अगर इनकी बात करता हूं तो देखो इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बांटा गया है। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बात सिंगुलर की करते हैं और प्लूरल की करते हैं तो जरा देखिए यहां पे वी को, यू को, दे को और सच ये बहुवचन में, सॉरी ये प्लूरल में लिखे जाएंगे। ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं। और अगर बात करता हूं मैं सिंगुलर की, ही, सी, इट, वन और सच, ये सारे के सारे जो है ये सिंगुलर में आएंगे। आई जो है, आई को ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ये डिवोट होता है, क्योंकि इसमें वर्ब डिस्कस करती है कि ये सिंगुलर में आया है या प्लूरल में आया है। क्योंकि ये सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है, और अगर ये प्लूरल होता है तो यह प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो इस तरह से इन प्रोनाउन को एक वचन और बहुवचन में बांटा गया है। तो फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इस तरह से इन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में आई व वी, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे, वन और सच ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में। अब जैसी नाउन होती है प्रोनाउन वैसे होते हैं। अगर नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो प्रोनाउन प्लूरल, और इनको इसी तरह से डिनोट किया जाता है। तो यह है प्रोनाउन जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, और इन प्रोनाउन को अलग अलग तरह से वाक्य में यूज किए जाते हैं। अब हम चलते हैं कि इन प्रोनाउंस को यूज कैसे करते हैं, ये कहां यूज होते हैं। तो जरा देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो नाउन के अनुसार होता है। अगर नाउन यहां पर, पहले तो यहां देखो कि प्रोनाउन का जो यूज होता है, प्रोनाउन का यूज, तो जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम प्रोनाउन का जो यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में, हम प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में भी करते हैं, हम प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में भी करते हैं, हम प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव केस में भी करते हैं। तो प्रोनाउन का प्रयोग जैसे जैसे अपन नाउन का यूज करते हैं वैसे, जैसे कि मैं कहूं यहां पे अगर बात आती है सब्जेक्टिव केस की, तो मैंने यहां पे लिखा दे आर प्लेइंग
मैच, वे मैच खेल रहे हैं। अब दे यहां थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। मैंने लिखा आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। अब हिम जो है यह है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और पॉजिटिव केस में भी, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन। अब आई का माइन जो है ये पॉजिटिव केस होता है, तो हम यहां पर हमने इसको किसकी जगह पे यूज किया, पॉजिटिव केस में यूज किया। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस में इनका यूज किया जाता है। और सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। तो जिस तरह से प्रोनाउन का डिवाइडेशन किया जाता है, प्रोनाउन सब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो आगे हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप ये देखिए कि प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है वाक्य में। प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, इनमें प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से नाउन वेरीफाई होती है उसी तरह से प्रोनाउन वेरीफाई होता है, क्योंकि नाउन का दौरान किसी सेंटेंस में दोहराया नहीं जाता है बार बार, और उसकी जगह प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे, जरा ध्यान दीजिएगा, आप एक एग्जांपल से समझिए। ऑल प्लेयर्स are tired, so they are taking their lunch। देखो यहां पे, अब यहां पे ऑल प्लेयर्स, अब यहां पे प्लेयर्स जो है वो नाउन है, नाउन बहुवचन में आई है। अब जैसा नाउन प्रोनाउन वैसा ही यूज होगा, बहुवचन है तो यहां भी किसमें आया, बहुवचन में आया है। और यहां पे देयर लंच, यह है पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है, ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में ये यूज हुआ है। तो इस तरह से जैसी नाउन होगी प्रोनाउन वैसा ही यूज होगा, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो। तो इस तरह से हम नाउन का प्रयोग जिस तरह से हम सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव के, यानी सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों स्थान पर करते हैं, हम प्रोनाउन का प्रयोग भी सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों स्थान पर करते हैं। तो हमने देखा प्रोनाउन की 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट पर्सन आई व वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, वन, सच आदि का हम प्रयोग थर्ड पर्सन में करते हैं। हमने देखा कि प्रोनाउन का रिलेशन नाउन से बहुत ही गहरा है, क्योंकि जैसे जैसे नाउन मूव करती है प्रोनाउन वैसे ही मूव करता है। नाउन सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल, नाउन अगर सब्जेक्ट में यूज हुई है प्रोनाउन भी सब्जेक्ट में यूज होगा, अगर नाउन अगर ऑब्जेक्ट में यूज हुई है प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट में यूज होगा। तो इस तरह से नाउन जैसे जैसे मूव करती है प्रोनाउन वैसे ही मूव करता है। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में नाउन का होना जरूरी हो, सेंटेंस हम प्रोनाउन से भी बना सकते हैं। और जिस तरह से सेंटेंस में हम नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट में करते हैं, हम प्रोनाउन का प्रयोग भी सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो प्रोनाउन वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले काम में आते हैं, द वर्ड्स विच रिप्लेस द नाउन, these kind of words which are used at the place of noun, these kind of words which stops repetition of noun, that is pronoun। हम उन सभी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो अब हम इस प्रोनाउन को थोड़ा विस्तृत करते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से केस में यूज होते हैं और कितने प्रकार से यह एक सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। तो हम एक सारणी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आप वो सारणी देखिए। तो देखिए, बात अगर हम प्रोनाउन के डिवाइडेशन की करते हैं तो जरा देखो, पहला लेते हैं अपन फर्स्ट पर्सन। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, और पॉजिटिव को 2 भागों में, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा माई, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा इसका माई सेल्फ। इस तरह से प्रोनाउन का 5 भागों में डिवाइडेशन करके हमें देखना है।
अब फर्स्ट पर्सन में आता है वी, आई का बहुवचन भी होता है, वी इसका ऑब्जेक्ट होगा एस, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा आवर और आवर से और आवर सेल्विज। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन जिसमें आई वी और इनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन पे। अगर सेकंड पर्सन की बात आती है तो सेकंड पर्सन में आता है यू, यू का सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव यवर और पॉजिटिव प्रोनाउन होगा इसका योवर से और निजवाचक इसका योवर सेल्फ भी होता है और योवर सेल्विज भी होता है, क्योंकि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। जैसे कि मैंने किसी लड़के को कहा कि यू आर स्टूपिड बॉय, तो वो सिंगुलर है, लेकिन पूरी क्लास बैठी हुई है और मैं कहूं यू आर डूइंग ग्रेट वर्क या हार्ड वर्क यहां पे। अब यहां पर पूरी क्लास के लिए कहा है मैंने, जितने बच्चे बैठे वो बहुवचन हो गए। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। अगर सिंगुलर के लिए यूज हो तो यवर सेल्फ आएगा, प्लूरल के लिए आए तो यवर सेल्फ भी जाएगा। तो सेकंड पर्सन में यू और यू के प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन पे। अब अगर बात थर्ड पर्सन की आती है तो थर्ड पर्सन में ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा हिज और पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज और हिम सेल्फ, ये इसका निजवाचक होगा। और फिर आता है सी का ऑब्जेक्ट हर, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हर, पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स, हर सेल्फ। अब बात करते हैं अपन इट की, तो इट का सब्जेक्ट भी इट होता है, ऑब्जेक्ट भी इट होता है। इट इट्स, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं और इट सेल्फ। और सब्जेक्ट, दे का सब्जेक्ट दे, देम, देयर, देयर्स और देम सेल्विज और वन वंस और वन सेल्फ। इस तरह से हम इनके प्रोनाउंस को लिखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन में हमने पढ़ा कि प्रोनाउन की तीन कैटेगरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई व वी को रखा गया, सेकंड पर्सन में यू को रखा गया, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, वन, सच, सेम को वन व सच को रखा गया। यहां पे हम उन प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं कि प्रोनाउन को कहां कहां लिखा जाएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट की जगह पे काम आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, और पॉजिटिव में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में प्रोनाउन जो हैं वो इनके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आएंगे। ये पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं और ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इन सबका प्रयोग जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जरा देखिए, अगर बात में सब्जेक्टिव प्रोनाउन की करता हूं तो जरा देखिए, इन्हें हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आप इन्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के स्थान पर नहीं लिख सकते। यह है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इन्हें ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। आप इन्हें सब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिख सकते। पॉजिटिव एडजेक्टिव इनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर होता है। इनका प्रयोग दोनों जगह पर होता है, लेकिन नाउन के साथ, यानी कि इनके साथ नाउन का होना जरूरी है। मैंने लिखा माय नेम इज खान, मेरा नाम खान है। अब यहां पे माई के साथ नेम का होना
जरूरी है। मैं माई इज खान नहीं लिख सकता, माई नेम इज खान ये करेक्ट होगा। तो आप इन्हें नाउन का प्रयोग करते हुए आप इन्हें सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं। आनंद आ रहा है आज स्टूडेंट्स को सभी को? देखो जरा, अब बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। तो पजेसिव प्रोनाउन इनका यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर लेकिन विदाउट नाउन के जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पजेसिव की बात कर रहे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव व पजेसिव प्रोनाउन दोनों का यूज सब्जेक्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हो सकता है। लेकिन जब भी पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा उसके साथ नाउन का होना जरूरी है, क्योंकि नाउन के अनुसार ये सिंगुलर और प्लूरल बनता है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का होना जरूरी नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा अभी दैट बुक इज माइन, मैं इसको यूं नहीं लिख सकता दैट इज माइन बुक, ये लिखना गलत है। हाँ, मैं ये लिख सकता हूं दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज माई ये लिखूंगा तो ये गलत है। तो इनका पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस यही है कि ये जब भी यूज होंगे नाउन के साथ यूज होंगे, ये जब भी यूज होंगे विदाउट नाउन यूज होंगे। आप इन्हें सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह पे लिखे जाएंगे, आप इन्हें ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिख सकते। यह है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आप इन्हें ऑब्जेक्ट की जगह पर ही लिखेंगे, आप इन्हें सब्जेक्ट की जगह पर नहीं लिख सकते। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान रखना, जिन शब्दों के अंत में सेल्फ और सेल्विज आता है वो निजवाचक होते हैं। जिन शब्दों के अंत में सेल्फ और सेल्विज आता है वो निजवाचक होते हैं। सेल्फ जिसके अंत में आता है वो सिंगुलर और सेल्विज जिसके अंत में आता है वो प्लूरल होता है। जैसे कि यहां पर अवर सेल्विज है, ये प्लूरल है, माई सेल्फ ये सिंगुलर है, यवर सेल्फ आ रहा है ये सिंगुलर है, योवर सेल्विज ये प्लूरल है, हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ ये सिंगुलर है, लेकिन इनका बहुवचन हो गया देम सेल्विज ये प्लूरल है। तो इस तरह से सेल्फ और सेल्विज निजवाचक बनाते हैं और सेल्फ सिंगुलर होता है और सेल्विज प्लूरल होता है। तो इस तरह से प्रोनाउन के भाग के बारे में आपने जाना कि प्रोनाउन की 3 कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इन्हीं प्रोनाउन को हम वाक्य में सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह लिखते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे। अगर बात पजेसिव की करते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे लेके जा सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएंगे नाउन के साथ आएंगे, पजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन के आते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव में भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम जब इसको धीरे धीरे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप यही देखिए कि 3 पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इनके यूजेज इस तरह से किए जाते हैं। अब जरा देखिए, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। अब यहां पे आई प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हमने सब्जेक्ट में किया है। मैंने कहा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट के स्थान पे आया। मैं इसको यो नहीं लिख सकता मी लाइक हिम, ये सेंटेंस गलत है। कारण क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट में कैसे कर सकते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। यहां देखिए ही का यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि ही का प्रयोग यहां ऑब्जेक्ट की जगह पे हो रहा है, जबकि ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो इस वाक्य को अगर हम सही करेंगे तो कैसे करेंगे? आई लाइक हिम। अब ये वाक्य सही है क्योंकि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया और हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन में ये बात का जरूर ध्यान रखें, सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। जरा यहां पे देखिए, देम आर द बेस्ट प्लेयर, ये गलत है क्योंकि देम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसकी जगह ऑब्जेक्ट की जगह पे होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट की जगह पे बैठा है तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? दे आना चाहिए। आई डू नॉट वांट टू कॉल देम। अब जरा देखिए, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सही है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, लेकिन यहां पर दे ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये
सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसको लिखा गया ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो यहां पर दे की जगह क्या आएगा, देम आएगा। यहां देखिए माय नेम इज खान, अब माय का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जब भी होगा नाउन के साथ होगा, जैसी नाउन होगी वर्ब वैसी होगी। इनके बाद में नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब माय के साथ में नेम आया, सिंगुलर है तो इज आ गया यहां पे। आई लाइक, अब आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव जगह पे आ रहा, सही है। आई लाइक टू लिव विद माई फ्रेंड्स, अब यहां देखिए माई के बाद में फ्रेंड जो है, जो नाउन है वो बहुवचन है, तो हम इनके बाद में एक वचन की भी यूज कर सकते हैं, बहुवचन भी यूज कर सकते हैं, और हम इनका प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब यहां माय नेम इज सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है और माय फ्रेंड्स जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो आप इन्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन का साथ होना जरूरी होता है। अब जरा यहां देखिए, दैट इज माय हाउस, अब यहां पे माय का प्रयोग ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, नाउन सिंगुलर आ रही है, तो आप ये सही है। लेकिन अगर मैं इसको यो लिखूं, दैट हाउस इज माइन, वह घर मेरा है, अब यहां पे देखिए माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, माइन का प्रयोग आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे कर सकते हैं, लेकिन नाउन इसके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपने नाउन लगाया तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो इनका प्रयोग हम विदाउट नाउन करते, इनका प्रयोग हम विद नाउन के करते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, मेरा समझाने का मतलब यही है, प्रोनाउन का आप ये जरूर ध्यान रखिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे, आप इनका स्थान नहीं बदल सकते। उसका रीजन है क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्टिव प्रोनाउन की भी जगह है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की भी जगह है, और पॉजिटिव में पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन भी आते हैं। तो अब हम इस क्लास को आगे मूव ऑन करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आए होगी और आपने इसमें नाउन प्रोनाउन के बेसिक कंसेप्ट को समझा भी होगा। अब हम धीरे धीरे इसमें आगे मूव ऑन करेंगे और बाकी इसके फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो की तरह ही इसे भी प्यार और मोहब्बत दें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।